कहानियाँ क्यों ज़रूरी हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं सोच रहा हूँ कि इतने सालों में मैं जब राइटिंग वर्कशॉप लेता हूँ तो ये सब सवालों के मैं खुद बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी हैं या कोशिश करते हैं हम समझाने की। देखिए, जब आदमी ना और आदमी में मतलब आदमी में औरत भी मैं इंक्लूड करके जब बता रहा हूँ ये बात कि जब कभी एक आग लगा के जंगल में बैठता होगा और चारों लोग होते होंगे, शाम को नहीं, पहले जब एक आग लगा के बैठते होंगे, जब कुछ नहीं था दुनिया में, इंटरनेट जैसी चीज़ नहीं आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था ना सही से, जब रहना शुरू हुआ था तो रोज़ शाम को लोग बैठते थे। गाँव में अक्सर हम लोग जब पुराने समय में थोड़ा सा जाएंगे तो शाम को चौपाल में जैसे बैठते हैं और वहाँ पे क्या बात होती है कि आज दिन भर में क्या हुआ, अरे आज फलाने ने ये कह दिया, आज ये हो गया। जब वो बता रहे होते हैं तो जब एक आदमी बताता है कि आज हम गए कचहरी में, हमारे साथ ये हुआ, तो जब सामने वाले को कचहरी में जाना होता है तो उसे एक कचहरी की एक दुनिया, एक उसके दिमाग में एक फ़ोटो होती है कि अच्छा ये ऐसे होता है, बंदूक का लाइसेंस ऐसे मिलता है, अच्छा ये होता है, ये कागज़ होता है, ऐसे लाइसेंस बनता है। वो जो भी कहानी बता रहा है, अपने बेटी की शादी का बता रहा है कि ये बेटे की शादी का बता रहा है, बेटे की नौकरी का, कुछ एक बात बता रहा है, सामने वाला कुछ बताता है, अच्छा हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, हमारे एक फलाने थे उनके साथ ऐसा हुआ। तो जब हम दूसरों की सुनते हैं वो बात या जो कहानी, तो हम अपने जीवन का होने का हमें पता चलता है कि मतलब क्या है। हम बच्चा जब पैदा होता है उसको लगता है वो भगवाया होता है ना, 6-8 महीने तक तो हवा नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये इस दुनिया का मतलब क्या है, ये केवल हम अपने थ्रू नहीं जानते, हम लोगों की कहानियों से जानते हैं। तो हम इस दुनिया का जो मतलब बनाते हैं ना कि जैसे मेरे लिए ये सही है, गलत है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ये कहानियाँ जिन कहानियों से हम गुजरे होते हैं, और कहानियों का मतलब लोगों से गुजरे होते हैं, सिचुएशन से गुजरे होते हैं। और कहानियों की अच्छी बात यह है कि हर चीज़ आपको अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपके किसी दोस्त के साथ अच्छा या बुरा हुआ तो आपका भी अपना अनुभव हो जाता है। आपको भी पता चल जाता है ना कि हम पहली बार लंदन जाएंगे तो उतरेंगे तो क्या होगा, हम पूछते हैं ना, अरे क्या होता है, कितना भी आप देख लीजिए, कितना भी आप जाइए, पहली बार आदमी जब बॉम्बे जाता है कहता है अच्छा कहाँ से उतरता है, तो समझ ही नहीं आता ना कि वहाँ पे कौन टैक्सी वाला कहाँ है, बोरीवली जाना है कि अंधेरी जाना है कि क्या करना है। तो कोई गया होता है आपका दोस्त, पूछता है अरे वहाँ से निकलना, बाईं तरफ जाना, तो वहाँ पे ऐसे होगा। तो हम अपने जीने का मतलब जो है, अपने होने का मतलब कहानियों से, लोगों की बातों से निकालते हैं। तो कहानियाँ इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम अपने होने की वजह जान पाएँ, हम क्यों हैं यहाँ पे, जो सबसे बड़ा सवाल है इस धरती पे ना, कि हम यहाँ इस धरती पे ये जो खेल चल रहा है ही क्यों, है ना। ये सबसे बड़ी कहानी है। ये सबसे, और इस कहानी का जवाब ही तो हम ढूंढ रहे हैं सारे लोग। हम लोग यही तो ढूंढते हैं ना कि हम लोग यहाँ आए ही क्यों हैं। जैसे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हमारा पर्पज़ है क्या, हम क्यों करना चाहते हैं। जैसे कोई लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, क्रिकेटर होना चाहता है, तो जैसे क्रिकेटर होना चाहता है तो आप मोहल्ले, जिस मोहल्ले में आप पैदा हुए हैं, जिस कॉलोनी में, तो 2-3 तरीके के लोग होंगे ना। एक बोलेंगे अरे यार क्या दुबे जी, क्या है, क्रिकेटर बनेगा क्या है, आज तक कोई दुबे आया है क्रिकेट में, 2024 में पहली बार दुबे आया है कोई क्रिकेट टीम में, वो ऐसे भी कोई डरा सकता है। फिर दूसरा कोई बोलेगा अरे नहीं नहीं आप करो वैसा है। फिर कोई तीसरा बोलेगा अरे जब रांची से धोनी हो सकता है तो ये भी लड़का हो सकता है ना, बलिया का भी ये लड़का हो सकता है, ये कैप्टन बन सकता है। तो ये कहानियों से हम अपने होने के मतलब निकाल पाते हैं। इसलिए कहानी, हम जो हो सकते हैं या जो हम नहीं हो सकते हैं, उन दोनों के लिए ज़रूरी है कि हम कहानियाँ सुनाएं या कहानियाँ जानें, इसलिए बहुत ज़रूरी है।